हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है पंप के बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं। पंप केसिंग, पंप के बाहर वाले खोल को पंप केसिंग कहते हैं और पंप केसिंग को अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी तरह सील किया जाता है ताकि प्रेशर के साथ लिक्विड बाहर ना आ जाए। और स्ट्रक्चर के लिहाज से पंप केसिंग की बहुत सारी अक़साम हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इम्पेलर लॉक नट, इम्पेलर लॉक नट का इस्तेमाल इम्पेलर को पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि इम्पेलर गलत सिमत में चलने से इम्पेलर खुल ना पाए और इम्पेलर केसिंग में टकराने से बच जाता है। इम्पेलर, इम्पेलर एक घूमती हुई लोहे या स्टील की एक डिस्क होती है जिसमें वेन्स होती हैं जो एनर्जी को मुंतकिल करती हैं और जब पंप सर्कुलेशन करता है तो ये वेन्स फ्लूइड को बहुत तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। और इम्पेलर की 3 अक़साम हैं: ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज्ड इम्पेलर। मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील किसी भी मैकेनिकल ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है। मैकेनिकल सील पंप शाफ्ट पर इम्पेलर के पीछे मौजूद होती है। जब पंप को चलाया जाता है तो शाफ्ट गर्दिश करती है और इसके साथ फ्लूइड की भी नकलो हरकत होती है जिसकी वजह से ये मैकेनिकल सील फ्लूइड को बाहर नहीं आने देती। ग्लैंड पैकिंग, ग्लैंड पैकिंग एक रस्सी नुमा मवाद होता है जो पंप की शाफ्ट के गिर्द पैक किया जाता है। ग्लैंड पैकिंग को शाफ्ट के दरमियान बढ़ा जाता है ताकि शाफ्ट के इर्द गिर्द से फ्लूइड को बाहर निकलने से रोका जा सके। ग्लैंड पैकिंग की बहुत सी अक़साम हैं जैसा कि आर्मेड पैकिंग, ग्लास पैकिंग, ग्रेफाइट पैकिंग, PTFE ग्लैंड पैकिंग। लीटरिंग रिंग, लीटरिंग रिंग एक वेसल नुमा आला है। ये रिंग एक सादा सर्कुलर जुज़ है जो कंप्रेसर के शाफ्ट के साथ सील को बरकरार रखने के लिए हरकत करता है जो कि लाइट को प्रोटेक्टिंग करता है। लीटरिंग रिंग, इसमें रिंग पानी प्रेशर के साथ अंदर जाने देता है और साथ बढ़े जाने वाले शाफ्टिंग बॉक्स की हिफाजत में मदद करता है। वाटर डिफ्लेक्टर, वाटर डिफ्लेक्टर का मतलब है एक या एक से ज़्यादा इम्पेलर। वाटर डिफ्लेक्टर रेडिकल तौर पर बाहर की सिमत से गर्दिशी इम्पेलर के साथ जुड़ा होता है और इसमें सुराख होते हैं। इन सुराखों में से पानी को गुजारा जाता है ताकि पंप के अंदर कैविटी को कम किया जा सके। स्लीव, पंप में स्लीव एक धाती ट्यूब की शक्ल का होता है। ये आमतौर पर हेक्सागोनल शक्ल में होता है और इसको शाफ्ट असम्बली के ऊपर निस्ब किया जाता है। स्लीव का काम एक्सिस अज़ा को असर यानी फैलने, सिकुड़ने और कटाव से बचाता है। शाफ्टिंग बॉक्स, शाफ्टिंग और पंप में शाफ्टिंग बॉक्स का इस्तेमाल फ्लूइड को सील करने के लिए इस्तेमाल होने वाली पैकिंग को दबाता है और साथ साथ ये शाफ्ट की लीकी को भी रोकता है। शाफ्टिंग बॉक्स सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक जुज़ है जो कि इसको सील करने के लिए इस्तेमाल होता है। जहां पंप शाफ्ट पंप केसिंग से गुजरता है ये आमतौर पर पंप के डिस्चार्ज या डिलीवरी पर वाक़या होता है। ऑयल सील, पंप में ऑयल सील का इस्तेमाल किसी भी लिक्विड को बाहर आने से रोकता है। पंप हाउसिंग के ऑपोजिट एक चैम्बर है जो ऑयल सील को ठंडा रखता है और ये फ्लूइड के अखराज को रोककर आलूदगी को बाहर रखकर पंप के निज़ाम को बेहतर बनाता है। ऑयल सील का इस्तेमाल माहौल को कंट्रोल करने और सेकेंडरी सील को लुब्रिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरिंग हाउसिंग, पंप में बैरिंग हाउसिंग का इस्तेमाल बैरिंग को सहारा देने, लुब्रिकेट करने और आलूदगी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बैरिंग हाउसिंग में आप मिलिट्री का सामान भी रख सकते हैं। बैरिंग, पंप बैरिंग इम्पेलर पर लगाए गए हाइड्रोलिक बोझ और शाफ्ट कपलिंग या बेल्ट ड्राइव की वजह से लोड की हमायत करता है, लोड को बर्दाश्त करता है। पंप में बैरिंग शाफ्ट के एक्सेस सिरे में हरकत करता है। पंप कपलिंग, पंप कपलिंग वो अनासर है जो घूमने वाले पंप शाफ्ट को मोटर के ड्राइव शाफ्ट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटर को मुअस्सर तरीके से पंप तक बिजली की ट्रांसमिशन के लिए काबिल बनाता है।
क्यों ना कि मोटर बराह रास्त एक ही शाफ्ट पर पंप पर निस्ब होती है। और कपलिंग की बहुत सारी इकसाम हैं, मैकेनिकल फ्लेक्सिबल कपलिंग, मेटालिक कपलिंग, मिसक्यूलेंस कपलिंग।